खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम स्टेयर ड्रॉ करेंगे। स्टेयर के लिए काफ़ी मेहनत है, इस वजह से मैंने इसका एक अलग क्लास रखी है और एक अलग टॉपिक रखा है। सबसे पहले मैं इन लाइनों को एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि ये बार बार गायब ना हो जाएं, क्योंकि जब मैं फिलेट करूँगा किसी और के साथ तो ये गायब हो जाएंगी, जो आपको कन्फ्यूज़ करेगी। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम ये करते हैं कि हमने ये स्टेयर हाल लिया था और मैंने आपको बताया था, मैंने इसीलिए इसकी लेयर भी अलग रखी थी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसकी 9 इंच की वॉल दे देता हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कि हाँ जी ये वॉल आ रही है। ये लाइनों का मकसद अलग अलग लाइन कलर इसलिए रखता हूँ, मैच करता जाता हूँ, क्योंकि आपको पता चलता था ये चीज़ अभी ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि बाद का ये कंफ्यूज करती है बाद में, यार ये एक ही कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रही। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ पहले। हमारी स्टेयर यहाँ से अप जाएगी, यहाँ से हमने एक इंटरेस्ट देनी है और ये ऊपर जाते हुए यूँ आएगी। तो मैं स्टेयर हॉल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये छोटा है। 24 और कर दिया हमने, पहले 12 फीट का था तो अब ये हो जाएगा 14 फीट का। और इसके साथ साथ अभी ये चेंज होता रहेगा। अभी ये 13-3 आ रहा है क्योंकि मैंने एक वॉल अंदर मुड़ के ड्रॉ की थी जो आपके सामने की है। अब हम चलते हैं जी, हमारे पास तकरीबन जो लैंडिंग होती है वो 4 फीट की होती है, तो 48 इंच हमने ड्रॉ किया। ये हमारे पास लैंडिंग आ गई। अब लैंडिंग तो आ गई हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हम स्टेयर बाय लेयर करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टेप बनाना जब शुरू कर रहे हैं तो हम इसकी एक लेयर बना लेते हैं अलग से। पहले हमने क्लिक किया, हमने न्यू लेयर के ऊपर गए। न्यू लेयर के ऊपर हमने लिखा STAIR स्टेयर, और इसमें सारा कुछ कैपिटल ही लिखता हूँ, आप देख रहे होते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि कैपिटल ही लिखा जाता है, इसके ज़्यादातर टेक्स्ट कैपिटल लिखे जाते हैं, इसलिए मैंने रखा ही कैपिटल है कि जितनी लाइनें मैं लगाऊंगा वो कैपिटल में ही लगाऊंगा, और टेक्स्ट जितना भी लिखूंगा वो कैपिटल में ही लिखूंगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे स्टेयर की लेयर में लेके चलते हैं। ये देखें जी, ये एक लेयर अलग आ गई। अब आपको पता चलता जाएगा ये स्टेयर बन रही। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास तकरीबन 4 फीट की स्टेयर होती है। ऑफसेट इंटर 48 इधर से कर लिया हमने, 48 इधर से कर लिया। अब इसको यहाँ से ट्रिम करने के लिए हमने क्या किया, ये देखें जी, यहाँ पे हमने एक लाइन को सेलेक्ट किया कि यहाँ तक हमने ट्रिम करना है, क्लिक किया, ये देखें ट्रिम हो गई। अब हम इन लाइनों को भी अपनी लेयर में लेके चलते हैं। अब ये हमारे पास एक अलग, मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि ये अभी स्टेयर का हॉल है, ये चेंज होता रहेगा। इस वजह से मैं अभी जब हमारे पास बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएगा कि हमने यही चीज़ रखनी है, तो उसके बाद मैं इसको ब्लू लाइन में लेके चला जाऊंगा, ब्लू कलर में। अब हमारे पास स्टेप कितने होते हैं, हम अब इसके लेवल के ऊपर आ जाते हैं। ये तकरीबन 2 फीट के लेवल से जाएगा 12 फीट के लेवल पे, तो मतलब 10 फीट का अप्रोक्सीमेटली होता है, तो इस वजह से हम 10 के लिहाज से ही चलते हैं। तो और इसके अगर 10 फीट की हाइट है तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ इसका तरीका। देखें, अगर आपके पास 10 फीट की हाइट है, इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाई 12, 120 इंच आ गया। और हमारे पास यूजली जो स्टेप का राइजर होता है वो 6 इंच का होता है। मैं आपको साथ साथ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हमारा स्टेप का राइजर होता है 6 इंच का, और हमारे पास स्टेप का वर्टिकल पोर्शन होता है हमारा 11 इंच का, जो हम रखते हैं 6 इंच 11 इंच। अब अगर हम इस लिहाज से चलेंगे तो हमें 20 स्टेप चाहिए। तो इसके लिए मैं एक अलहदा से आपको बताऊंगा भी, या अभी बता देता हूँ। कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ मैं। अब मेरे पास कैलकुलेटर आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। मैं आपको इधर से शॉर्टकट पे लेके चलता हूँ। हमारे पास इधर से आ जाएगा फॉर्मेट इंसर्ट व्यू फॉर्मेट लेयर, क्योंकि मेरे पास अक्सर ये शो हो रहा होता है, तो इस वजह से मैंने आज तक इसकी चेक नहीं किया कि इसकी होता कैसे है, ये कहाँ से खुलता है। तो होना तो यही चाहिए वैसे। तो अभी हम इसका क्या करते हैं कि इसका शॉर्टकट ले आते हैं, कैलकुलेटर। ये देखें जी, CA से अब हमें इसका शॉर्टकट चाहिए, तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, CAL कैलकुलेटर, क्विक कैलकुलेटर। ये देखें ये खुल चुका है। अब ये आया कहाँ से कि यहाँ पे हमने लिखा क्विक कैलकुलेटर। तो ये बेसिकली मैं यूज़ इतना करता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें आपकी ज़्यादातर इंचेस में भी इंचें भी लिखनी पड़ती हैं, तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मैं सिंपल वाला ही करता हूँ जो मेरे पास शॉर्टकट में सामने नीचे टूल बार में नज़र आ रहा होता है।
अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। इसमें फ़ायदा ये है आपको कि अगर आपने 13 फीट बाय 3 फीट का मल्टीप्लाई करना है तो 13 के साथ आप फीट का निशान डाल देंगे, मल्टीप्लाई का निशान ये है हमारे पास, और इसके साथ 3। अगर आप इस तरह करके करोगे तो ये देखें ये 39 इंच कर देगा। अगर आपको वापस दूसरा भी इंच फिट में है तो ये देखें ये 39 स्क्वायर फिट ये लिखा दे देगा। तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ये बाद वक़्त मुझे कंफ्यूज कर देता है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास कितनी थी, 10 फीट हाइट थी, 10 मल्टीप्लाई बाई 12 हमारे पास 120 आ गया। डिवाइडेड बाई हमने स्टेप कितने रखने हैं, ये हमने 6 इंच का रखना है तो हम इसको 6 इंच बता सकते हैं। हमने स्टेप 20 रखने हैं तो हम इसको देख लेते हैं, ये 6 इंच का स्टेप बनेगा हमारे पास, सही है। फिर हम इसके ऊपर आ जाते हैं, फिर हम इसको 6 इंच का ड्रॉ ऑफसेट देते जाते हैं, 1 2 3। अच्छा ये मैं चेक कर लेता हूँ, ये 6 इंच मुझे लग नहीं रहा, नहीं 6 इंच ही है। ऑफसेट इंटर, अब ये देखें, ये हमारे पास एक आइडिया आ गया कि हमारा स्टेप इस लिहाज से हाइट के ऊपर जाता जाएगा। हमने कितनी हाइट पे रखना है, हमने 10 के ऊपर रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमारे पास ये स्टेप बनेंगे। हमारी ये हाइट कितनी आ रही होगी, 10 फीट आ रही होगी। ये अभी 4.5 आ रही है क्योंकि ये हमारी डबल है, अब यहाँ से ऊपर भी तो जाएगा, तो इस लिहाज से हम चलेंगे। अब हम चलते हैं इसके स्टेप ड्रॉ करने के ऊपर। अब हमारे पास हमने अब ये चीज़ ड्रॉ की है, हमने ये कितना था हमारे पास 11 इंच का हम रखते हैं। ऑफसेट इंटर 11 इंच, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब आप सोच रहे होंगे 8 क्यों है, 8 क्योंकि यहाँ पे भी 2 स्टेप आएंगे हमारे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमारे पास लैंडिंग कितनी बच रही है, और हमें चाहिए कितनी, 4 फीट चाहिए, हमारे पास बच रही है 1 फीट 11 इंच। तो हम इसको स्ट्रेच की कमांड से स्ट्रेच कर लेते हैं 25 इंच, ये देखें पूरी 4 फीट होगी। हम क्या करते हैं, हम इसको देख लेते हैं ये हमारे पास कितना आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे भी अभी चीज़ें ज़रूरत है, जगह ज़रूरत है। हमने DLI किया और DLI की मदद से हमने इसकी डायमेंशन चेक कर ली। 8 फीट का मेरे ख्याल से किचन काफ़ी है। अगर हमें चाहिए हुआ तो हम यहाँ से एडजस्ट करते जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अभी बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करूँगा। ये तो हमारी अभी एक रफ सा आइडिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हमारे पास यहाँ से बंदा आया, यूँ गया और यूँ जाएगा। अब हम इसको भी स्टेप में लेके चलते हैं। हमने ट्रिम की कमांड ली और यहाँ से इन लाइनों को ट्रिम कर लिया। हम अब लाइन ली हमने यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब हमारे पास यहाँ पे स्टेप है, तो हमने एक काम किया कि हमने 11 इंच के हिसाब से 2 स्टेप लगा लिए। अब हमारे पास ये वाला सीक्वेंस एरिया बचा 13 इंच का, तो हम इसको भी क्या करेंगे, हम इसको भी 2 इंच अंदर कर लेंगे। अब हम इन दोनों को सेंटर कर लेते हैं। तो सेंटर का तरीका क्या है कि यहाँ से पकड़ा और सेंटर पे ले, हमारे पास कुछ इस तरह के स्टेप बनेंगे। यहाँ से आप जाएगा और यहाँ पे 20 फीट की हाइट पे पहुँच जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगा आगे कि इन स्टेप के साथ रेलिंग कैसे लगाई जाती है, डोर क्यों लगाया जाता है। और एक काम कर लेता हूँ अभी कि इसको अब मैं मैच कर लेता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो कि ये यहाँ तक हमारा ये काम हो चुका है। आज की क्लास में इतना ही, बहुत शुक्रिया। ये देखिए हमारे पास कोई चीज़ बन चुकी है जो मैं आपको पहले बता रहा था। यहाँ से एंट्रेंस होगी, अगर यहाँ से इसने जाना है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे हम डोर देंगे। इसका हमने एक छोटा सा यहाँ पे एक स्टोर टाइप का या मोटर वगैरह पंप वगैरह कुछ रखा जाता है, तो ये स्टेप ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे नीचे वो चीज़ आ जाएगी। ये पाउडर रूम आ गया, ये आपका ड्राइंग रूम आ गया, यहाँ पे आपका किचन आ जाएगा, यहाँ पे आपका बेडरूम आ गया, यहाँ पे बेडरूम आ गया, ये आपका बाथ आ गया, ये आपका बाथ आ गया। और यहाँ पे एक हम ओपन एरिया देंगे। बाजू का होता है कि बंदे ने कुछ कपड़े सुखाने होते हैं या कुछ भी करना होता है, या फिर आपने हवा लगानी है, तब भी आप खिड़की खोलेंगे तो आपको हवा नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने ओपन रखा है। ये हमारे पास इधर लॉन आ जाएगा और इधर हमारे पास एक एंट्रेंस आ जाएगी, यहाँ पे एक पोर्च आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एंट्रेंस मैन है। आज की क्लास में इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।